नमस्कार, ढेर टीवी में आप सभी का स्वागत है। अभी उत्तर भारत में 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लोग हाफ कपड़ों में आ जाएंगे। मगर यही 3 डिग्री की बढ़ोतरी पूरी पृथ्वी के तापमान में हो जाए तो हालात कुछ ऐसे होंगे। जंगल की आग की घटना 20% तक से 60% तक बढ़ जाएगी। अफ्रीका, चीन, भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली में सूखा पड़ने लगेगा और भूखमरी से लोग सूखकर कंकाल हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बाढ़ और गंभीर तूफान की चपेट में आ जाएंगे। और इन सब में जो गैस सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर किसी भी तरह से CO2 के वायुमंडल स्टोरेज को कम कर दिया जाए तो वैश्विक सतह तापमान को 0 तक आसानी से लाया जा सकेगा। अब आपको लग रहा होगा कि पूरी दुनिया यही सवाल उठाए जा रही है, लेकिन इसका जवाब ही किसी के पास नहीं है। असल में इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन आइसलैंड की एक साइंटिफिक स्टार्टअप कंपनी कार्बोफिक्स ने ढूंढ लिया है। सबसे खास बात है कि अगर यही काम नेचुरल तरीके से किया जाए तो हजारों लाखों साल लग जाएंगे। आइए अब समझते हैं कि ये स्टार्टअप कंपनी असल में कर क्या रही है। दरअसल साल 2012 से एक्टिव कार्बोफिक्स कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके उसे पत्थर में बदल रही है। अब तक इस कंपनी ने 90,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पत्थर में बदला है। कार्बोफिक्स की इस तकनीक को काम करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी। पहला, कार्बन जमा करने के योग्य चट्टानें, दूसरा पानी और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने वाला स्रोत। इस तरह से कार्बोफिक्स ने हेलिशेदी जियोथर्मल पावर प्लांट के पास अपने जियोडेसिक गुंबद बनाए हैं। कार्बोफिक्स इस प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पाइप के जरिए जियोडेसिक गुंबद में जमा करती है। यहाँ CO2 में पानी मिलाया जाता है, जहाँ CO2 पानी में घुल जाता है। इसके बाद घुली हुई CO2 को बेसाल्ट पत्थरों में इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ एक और खास बात जो जानना जरूरी है कि जब गैस में पानी मिलाया जाता है तो इसकी बायो एक्टिविटी खत्म हो जाती है। इसके बाद CO2 बेसाल्ट के संपर्क में आकर खनिज बनना शुरू हो जाता है, यानी पत्थर में बदलने लगता है। इस तरह से जब पानी से मिले CO2 गैस को बेसाल्ट पत्थरों के अंदर डाला जाता है तो 2 साल के बाद वो बेसाल्ट का पत्थर कार्बन डाइऑक्साइड के पत्थर में बदल जाता है। कार्बोफिक्स अधिकारियों की माने तो इस पत्थर का 95% हिस्सा CO2 होता है। चलिए यहाँ आपको एक और जानकारी दे देते हैं। हमें लगता है कि पेड़ पौधे और वनस्पतियां वायुमंडल से कार्बन खींचने का एकमात्र रूप है, जबकि असल में चट्टानों में प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में कार्बन जमा होता है। कार्बोफिक्स स्टोरेज की इसी नेचुरल प्रोसेस को तेजी से एक्टिवेट करता है, जिसके बाद CO2 बेसाल्ट जैसे रिएक्टिव रॉक के साथ कांटेक्ट में आकर खनिज बनता है। इस तरह से महासागर और जंगल के अलावा कार्बोफिक्स एक नया लेकिन स्थायी और सुरक्षित कार्बन सिंक का विकल्प क्रिएट कर रहा है। धीरे धीरे ये तकनीकी पूरी दुनिया में अपनी अहमियत बना रही है। इस साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो और अमेरिकी सीनेटर्स जैसे 120 अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स इस कंपनी की साइट को देख कर गए हैं। साथ ही इन सब ने इस तरह के कार्बन सिंक को जनरेट करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए ढेर टीवी।